तो बच्चों एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कह सकते हो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हमने कराया वो काफी सिंपल थे। इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी सा है। क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। मतलब कि लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा है, तो तुम्हें वॉमर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी। उसी लैम्डा के क्रम में, उसी लैम्डा के टर्म्स में तुम्हारे पास सारा ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, इसको अच्छे से पढ़ो। फिर से हम पढ़े दे रहे हैं द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द वॉमर सीरीज ऑफ हीलियम एटम। यहाँ पे एक चीज और बोलनी है, उसमें हाइड्रोजन एटम था, यहाँ पे हीलियम He+ है, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारे पास 5/9 लैम्डा, 9 लैम्डा अपॉन 5, 36 लैम्डा अपॉन 5, 5 लैम्डा अपॉन 9। एक चीज तुम्हें बताएं, एक तुमने एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन पढ़ा होगा, E = hc अपॉन लैम्डा। यहां से एक चीज तुम्हें कंफर्म हो गई है कि E और लैम्डा में, मतलब एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब E एनर्जी जब मैक्स होगी तो तुम्हें वेवलेंथ मिनिमम रखनी पड़ेगी, ठीक। चीज क्लियर है। अब आगे अगर हम बात करें, वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस 2020 का है। अब देखो, अब इसमें बोला गया है कि लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करी तो मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होनी चाहिए, E क्या होनी चाहिए, मैक्स। और तुम्हें पता है फॉर लाइमन सीरीज क्या होता है, फॉर लाइमन सीरीज N1 तो तुम्हारा फिक्स है 1। अगर यहाँ पे लैम्डा मिनिमम चाहिए तो तुम्हें N2 बराबर कितना होना चाहिए, इनफिनाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर लैम्डा मिनिमम है तो तुम्हें E मैक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RZ² इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को अगर हम देखें, R तो तुम्हारा रेडवुड कांस्टेंट है, फिक्स है। Z तुम्हारा किसके लिए है, H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो यहाँ पे Z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 रख दिया। मैक्स एनर्जी मैक्स है तो मतलब यहाँ पे N1 इज इक्वल टू तुम्हें 1, तो वो फिक्स है, तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस ये तुम्हारा इनफाइनाइट का इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये तुम्हारा R इंटू 1 इंटू नीचे भी ये, तो तुम्हारा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तुम्हारा 1 इंटू 1 R आ जाएगा। कहने मतलब है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R आया। अब इसने बात दूसरे जो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें बोला गया हीलियम प्लस आयन के लिए किस सीरीज की बात करी गई है, वॉर्मर टाइप ट्रांजिशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हीलियम प्लस आयन है, ठीक है, वॉर्मर है, वॉर्मर है तो मतलब N1 तो तुम्हारा फिक्स हो गया 2। अब ये कहां से आएगा, N1 तुम्हारा कहां से आएगा, सॉरी N2 कहां से आएगा। देखो अगर हमसे मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी गई है, ठीक है, तो एनर्जी तुम्हारी मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब n बराबर 3 से 2 तक ट्रांजिशन होगा। इनफिनाइट तक कब जाते हैं, जब मिनिमम वेवलेंथ हो, यानी एनर्जी हाईएस्ट हो। भाई जितना ट्रांजिशन कराओगे, मतलब जितने ऑर्बिट जंप करेगा उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी या निकलेगी, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा गया, बात हो रही है, तो यहाँ पे मिनिमम हम एनर्जी की बात करेंगे, तो N1 बराबर 2 होगा और N2 बराबर क्या होगा 3। यहाँ पे हमने इनफिनाइट क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम थी, यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, लॉन्गेस्ट, तो ये रखना पड़ेगा। हीलियम है तो यहाँ पे Z बराबर तुम्हारा 2 हो जाएगा। चलो रख लेते हैं, मान लेते हैं इसके लिए लैम्डा 2 है, ठीक है। फॉर्मूला वही तुम्हारा रहेगा, R सब में फिक्स होता है रेडवुड कांस्टेंट, यहाँ पे 2 रख देते हैं Z की जगह पे,
ये हो जाएगा 1/n1 मतलब 4, n2 मतलब 1/9। तो ये कितना हो जाएगा 4r इंटू 9 में 4 गया 5/36। अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, अगर बात करें r बराबर कितना है 1/λ, तो 1/λ2 कितना हो जाएगा 4 इंटू आर है 1/λ इंटू 5/36। ध्यान देना ये 9 हो गया। तो ये अगर हम यहाँ पे λ2 की वैल्यू निकालें तो एग्जैक्ट कितनी आएगी 9λ/5। 9λ/5। तो ये तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ओरली अगर बताएं 2 सेकंड में अगर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हें, दे रखा है हाइड्रोजन एटम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर लैम्डा है, ठीक है, किसके लिए लाइमन सीरीज के लिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो रहे हैं, देखना यहाँ पे बोला लाइमन सीरीज, तुम्हें एक चीज कंफर्म होनी चाहिए, लाइमन सीरीज n1 तो तुम्हारा फिक्स हो गया 1, अब 2 से भी आ सकता है, 3 से भी ट्रांजिशन हो सकता है, 4 से इनफाइनाइट तक होता है। यहाँ पे लेमडा क्या है मिनिमम, तो मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी जब ट्रांजिशन कहाँ होना चाहिए इनफाइनाइट से 1 के लिए। तो हमने यहाँ पे n2 इनफाइनाइट रख दिया, n1 तुम्हारा 1 रख दिया, तो उसके टर्म में लेमडा तुम्हारा r के टर्म में हमने निकाल लिया। ठीक है, r तो फिक्स है। अब बोला गया कि हीलियम के लिए He+ आयन के लिए एटम के लिए यहाँ पे वार्मर सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ का अगर वेवलेंथ निकालेंगे वो कितनी होगी इसी लेमडा के टर्म में। ठीक है, तो हमने क्या करा, वार्मर सीरीज है तो मतलब n1 फिक्स है, 2 n2 कितना होगा 3 4 5 6 ऐसे इनफिनिट कितना होगा। अब इसने यहाँ पे एक क्लू दिया तुम्हें कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी क्या होगा 3 से 2 पे जंप कराए, तो यहाँ पे हमने n1 n2 कितना रख दिया 3, तो इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमने निकाल लिया और जो r के टर्म में लेमडा दे रखा था वो यहाँ पे पुट कर दिया, तो तुम्हारा जो दूसरे वाले के लिए जो वेवलेंथ आई वो कितनी आई 9λ/5। ठीक है,